नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। एक बार फिर मोक्षदायिनी मां शिप्रा नदी में मछलियों के मरने का मामला सामने आया। इस बार लाखों मछली मरने से शमशान घाट क्षेत्र में शवदाह करने आ रहे लोगों को बदबू से बुरा हाल है। उज्जैन मोक्षदायिनी मां शिप्रा नदी में एक बार फिर मछलियों के मरने का मामला सामने आया है। धर्मेंद्र जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार सिरपा नदी में मिल रहे गंदे नाले और खान नदी के पानी से नदी का पानी दूषित हो गया है। ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण लाखों मछलियां मर गई हैं। नगर निगम प्रशासन इस द्वारा ध्यान नहीं देने के चलते लोगों का बदबू से बुरा हाल है। रामघाट से लेकर शमशान घाट तक मरी हुई मछली से श्रद्धालुओं को आस्था को ठेस पहुंच रही है। मरी हुई मछलियां पानी में तैर रही हैं, जिसके कारण शमशान घाट क्षेत्र में शवदाह संस्कार करने आ रहे लोगों का बदबू से बुरा हाल है। तो कोई कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी घाट पर खड़े होने की नहीं बन रही है, लेकिन जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर क्या है, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में मछलियाँ मर चुकी है और शिप्रा नदी में ये गंदा पानी मिलने की वजह से खान नदी का, नालों का जगह जगह से तो लाखों करोड़ों की तादाद में मछलियाँ मर चुकी है और पूरा पानी गंदा कर दिया है। सुनवाई नहीं हो रही है और सरकार को दिख नहीं रहा, लाखों करोड़ों मछलियाँ मर गई है। और मछलियाँ एक ऐसी चीज़ रहती है कि दुआ दे दे तो आबाद कर दे और बद्दुआ दे तो बर्बाद कर दे। इसलिए इसका लिए ये जो भी गंदा पानी मिल रहा है शिप्रा में, इसको रोका जाए। जय श्री महाकाल। शमशान घाट में भी मछलियाँ बहुत मर गई है। यहाँ पर लोगों ने जो मैयत जलाने वाले आए हैं उनको इतनी बदबू आ रही है, बेचारों को इतनी बदबू आ रही है कि वो मैयत जलाए, क्या करें, पर मजबूरी है उनकी, उनको मैयत जलाना है। बहुत बदबू आ रही है। मेरी यही सरकार से गुजारिश है कि ये शमशान में पूरी मछली सब साफ कराएं और शिप्रा में वापस से शुद्धिकरण में शिप्रा में साफ पानी भरा जाए। धर्मेंद्र जोशी। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनि आश्रम में 5 दिवसीय होली उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के साथ ही भक्त 5 दिन तक हर्बल गुलाल और फूलों से होली खेलेंगे। 28 मार्च को पुजारी परिवार द्वारा फाग महोत्सव मनाया जाएगा। महिलाएं फाग के गीत गाएंगी। भगवान को विशेष पकवानों का भोग लगाया जाएगा। श्री संदापनी आश्रम के मुख्य पुजारी पंडित रूपम व्यास ने बताया, भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला में धुलेंडी से रंग पंचमी तक 5 दिन होली उत्सव मनाने की परंपरा है। भगवान श्री कृष्ण को होली का पर्व सबसे खास और प्रिय पर्व है। भक्त भी यहाँ पर भगवान के साथ होली खेल सकते हैं। मुख्य आयोजन 28 मार्च को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। प्रतिदिन सुबह 7 बजे होने वाली आरती में भगवान को हर्बल गुलाल अर्पित किया जा रहा है। दिन भर मंदिर पर दर्शन करने आने वाले भगवान को गुलाल अर्पित कर रहे हैं। मंदिरा की परंपरा अनुसार चैत्र कृष्ण चतुर्दशी पर फाग महोत्सव मनाया जाएगा। कई क्विंटल फूल व हर्बल गुलाल से होली खेली जाएगी। महिलाएं फाग के गीतों पर नृत्य करेंगी, भजन कीर्तन होंगे। सांदीपनि आश्रम में मथुरा बरसाने की होली जैसा दृश्य नजर आएगा। 30 मार्च को रंग पंचमी पर रंग रंगलीला होली के साथ महोत्सव का समापन होगा। जो है सांदीपनि आश्रम में 5 दिवसीय होली उत्सव मनाया जाता है, धुलंडी से लेके, और अपने यहाँ 28 तारीख को विशेष उत्सव रहेगा। उसमें क्विंटलन फूल रहेंगे, गुलाल रहेगा। दूर दूर से भक्त लोग आते हैं और उसमें 2 से लेके 6 बजे तक उत्सव वहाँ उल्लास होगा और पंचमी तक विशेष चलता है। और यहाँ बड़े दूर दूर से भक्त लोग आते हैं। ये कृष्ण का पाठशाला है। जैसे मथुरा वृंदावन में होली मनती है, इसी प्रकार से यहाँ महाकाल की नगरी में कृष्ण पढ़ने आए थे सांदीपनि आश्रम में। यहाँ विशेष 5 दिन विशेष होली का उत्सव महापर्व रहता है और 28 तारीख के विशेष रहेगा। जय श्री कृष्ण। वंश परिवार के लोग विशेष यहाँ करते हैं। हाँ, रोज विशेष सुबह जो है 7 बजे आरती होने के बाद रोज गुलाल अबीर रोज उला के होली उड़ाया जाता है। 5 दिन विशेष चलता है। और मेरा नाम मधुसूदन तिवारी। शिप्रा घाट किनारे स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक घाट पर होली खेली गई। गुरु गोविंद सिंह जी के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए होला मोहल्ला का कार्यक्रम आयोजन किया गया। यह समागम 3 दिवस का था, जिसमें दरबार साहिब अमृतसर साहब से हजूरी रागी पाई साहब भाई यादविंदर सिंह जी पहुंचे, जिन्होंने इस संगतय को कीर्तन नहीं निहाल किया। महेंद्र सिंह विग ने जानकारी देते हुए बताया कि सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी ने 17वीं शादी में होले मोहल्ले का आयोजन किया गया। जब गुरु जी अपनी सेना को युद्ध सिखलाया करते थे। होले का अर्थ है हल्ला बोल, मोहल्ला का अर्थ झूठा युद्ध। गुरु गोविंद सिंह जी अपनी सेना को होले मोहल्ले के दिन आपस में युद्ध कराया करते थे। उसमें जो भी विजय होता था उसे वह बहुत खुश होते थे। इस युद्ध में तलवार, बंदूक के आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। आज उसी प्रकार से उज्जैन स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक घाट पर होला मोहल्ला खेला गया, जिसमें गता
तलवारबाजी आदि का प्रदर्शन भी किया गया और श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के साथ फूलों की होली भी खेली गई। यह परिणाम है संत बाबा कश्मीर जी का सेवा भूरी वाले संत बाबा सुखविंदर सिंह सुखा जी, संत बाबा त्रिलोचन सिंह जी मैनेजर दरबार साहिब, ज्ञानी सुरजीत सिंह फ्रीगंज गुरुद्वार प्रेसिडेंट सरदार चरणजीत सिंह जी कालरा, सुरेंद्र सिंह जी अरोड़ा द्वारा दी गई समाप्ति उपरांत गुरु जी के अटूट लंगर वर्ते, जिसमें कि यह लंगर सभी धर्म के लोगों ने प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया। सबसे पहले तो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। होलिया महल्ला गुरु गोविंद सिंह जी ने जो शताब्दी थी उस समय से आरंभ हुआ ये, और ये प्रेरणा हमें कार सेवा भूरी वाले दरबार साहब मैनेजर साहब और उज्जैन के सरदार सुरेंद्र सिंह अरोड़ा और हमारे ज्ञानी जी द्वारा दी गई कि होले महल्ले का प्रोग्राम हर साल हम गुरुद्वारा श्री गुरु नानक घाट में मनाएं। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा था जो कि 23 तारीख से आरंभता हुई इसकी, और आज इसका अभी समापन होने जा रहा है। आज इसमें विशेष तौर पे एक ये कार्य किया गया है कि जो होली रंगों के साथ खेली जाती है, आज हम अपने गुरु को, क्योंकि हम गुरु ग्रंथ साहब जी को हाजर नाजर मानते हैं, तो आज गुरु साहब के साथ हम फूलों के साथ होली खेलेंगे और अभी समापन के बाद होली खेली जाएगी। उसके उपरांत रंगों के साथ, और जो गुरु गोविंद सिंह जी होला महल्ला संगत के साथ खेलते थे, तो होला और महल्ले का मतलब, होले का मतलब हल्ला और मय का मतलब झूठ, वो झूठ का एक युद्ध करते थे जिससे कि संगत में एक वीरता का प्रतीक होए। और उसी प्रकार से आज यहाँ पर गतका भी खेला जाएगा, तलवारबाजी भी होगी, घुड़सवारी वगैरह ऐसे आदि सब प्रोग्राम रखे गए हैं जिससे कि संगत में एक वीरता का प्रतीक होए। और उसके उपरांत यहाँ लंगर का भी प्रोग्राम रखा गया है। लंगर भी सभी संगत के लिए, सभी धर्म के लिए रखा गया। मेरा नाम महेंद्र सिंह विक। सब तो पहला तो अज गुरुद्वारा गुरु नानक घाट विखे आईਆਂ संगतां नूं मैं सब तो पहला वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह करदा हाँ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਿਵਾਸ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਉੱਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾ ਇਸ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਕੇ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। रविंदरजीत सिंह। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन जिला अस्पताल पहुंचकर श्री महाकालेश्वर मंदिर में हुई दुर्घटना के घायलों से मुलाकात की। उन्होंने जिला अस्पताल में भर्ती घायलों से चर्चा कर दुर्घटना के संबंध में जानकारी ली और आश्वस्त किया कि उन्हें बेहतर से बेहतर उपचार और हर संभव राहत उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि बाबा महाकाल की कृपा से बड़ी दुर्घटना का संकट टला है, किंतु यह दुर्घटना दुखद और चिंता का विषय है। मेरे मन में अत्यंत पीड़ा है। घायलों को बेहतर से बेहतर उपचार मिले, यह हमारी पहली प्राथमिकता है। भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो, यह प्रशासन के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। इसके बेहतर प्रबंध किए जाएंगे। संपूर्ण घटना की मजिस्ट्रियल जाँच के भी आदेश दिए हैं। घायलों को बेहतर उपचार के साथ 1 लाख रुपए की राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने श्री महाकालेश्वर मंदिर की दुर्घटना की जानकारी प्राप्त होते ही अपने निर्धारित कार्यक्रम स्थगित कर त्वरित रूप से घटना हुए घायलों से मिलने पहुंचे थे। सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल में घायलों से मिलकर उनका हालचाल जाना। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव उज्जैन जिला अस्पताल पहुंचे थे। बताया गया कि महाकाल मंदिर में आग लगने की दुर्घटना में 14 लोग घायल हुए, जिसमें सर्व श्री रमेश, रघुनाथ, चिंतामणि, भागीरथ, शुभम, कांतिलाल महस, सेवाराम, संजय, गणेश लाल, विकास, घनश्याम, मनोज, घनश्याम, आनंद, सुनील, राजकुमार, छतर सिंह, अंशु, नीरज शर्मा, सोनू, कैलाश राठौर, कमल, गायत्री, राव, मांगीलाल, शिवराम आहत हुए हैं। श्री अंश, सोनू राठौर, कमल और मांगीलाल जिला अस्पताल में उपचारत हैं। शेष को अरविंदो हॉस्पिटल इंदौर में इलाज जारी है। सभी की स्थिति सामान्य है। मैं
सबसे पहले प्रदेशवासियों को देशवासियों को होली की बधाई भी देता हूँ। होली का ये पर्व जीवन में सबके सुख समृद्धि वैभव लाए, सबके अपने मन की मुराद पूरी हो। आज ये भी दुखद घटना से रूबरू होना पड़ा। सवेरे जानकारी आई कि वैसे तो महाकाल में रंग का त्यौहार मनाने की परंपरा पुरानी है और हमेशा बहुत अच्छे से मनाते हैं, लेकिन आज जो घटना घटी वो बहुत दुखद है। महाकाल की कृपा से कोई बड़ी घटना नहीं हुई, किसी कैजुअल्टी नहीं हुई, लेकिन जो भी हुआ है सरकार ने अपने स्तर पर प्रशासन के माध्यम से चर्चा करके निर्णय लिया कि मजिस्ट्रेट जांच होना चाहिए और जल्द से जल्द इस जांच के आधार पर निष्कर्ष जो निकले दोबारा ऐसी घटना न घटे। जो घायल हुए उनका पूरा इलाज कराएंगे और सभी घायलों को 1-1 लाख रुपए देने के लिए गृह मंत्री जी ने भी मामला माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय राष्ट्रपति जी सभी से मेरी फ़ोन पे चर्चा हुई। सबने पूरी घटना की जानकारी भी ली है और इस घटना पे घायलों के साथ संवेदना व्यक्त की है और कुल मिलाकर के जैसे सरकार की जो मंशा है उसके साथ माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी जांच भी कराइए और भविष्य में ऐसी घटना न हो इसके संबंध में प्रबंध भी करें। आने वाले समय में गुलाल जिस तरह से अंदर अभी करा तो आने वाले समय में क्या इसको रोक लगाने की कोई? देखिए बिल्कुल जो जांच समिति निष्कर्ष निकालेगी वो सब लागू करेंगे और कभी ऐसी घटना ना हो इसके प्रबंधन। अभी आपने हाल जाना, क्या हाल है मरीजों का? मैंने जाना तो है, हाल तो ये सिर्फ ऐसे ये सब कंट्रोल में है यहाँ के मरीज तो, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आवश्यक इनकी भी कोई घटना में आगे जा कर के कोई स्थिति नहीं बिगड़े तो ये चारों मरीज भी इंदौर भिजवा दें ताकि बर्न वार्ड में प्रॉपर ज़्यादा अच्छे से अच्छा इलाज हो जाए। कोई भी लापरवाही नहीं होना चाहिए, ये मैंने प्रबंधन कर सर महाकाल मंदिर जाएंगे, अभी महाकाल मंदिर जाएंगे तो वहाँ क्या सर केमिकल युक्त स्प्रे भी यूज किया गया था कुछ? जो भी है वो जांच के बाद मालूम। थैंक यू। पुनासा के तालाब में डूबने से युवक की हुई मौत। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर पॉइजन खिलाकर हत्या करने का लगाया आरोप। पति पत्नी का चल रहा था विवाद। उज्जैन चिमनगंज थाना क्षेत्र के उंडासा तालाब में डूबने से एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक के चक कामेड गांव में ईंट भट्टे पर मजदूरी का काम करता है और कई दिनों से पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा है। परिजनों राधे श्याम मुनव्वर ने बताया कि ससुराल पक्ष के लोगों ने उन्हें उंडासा तालाब के पास बुलाया और पॉइजन खिलाकर उसे पानी में धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी रखते ही पुलिस ने सबको अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, वहीं विभिन्न एंगल से जाँच कर रही है। जी ये मोहन कपाशा करके हैं जो मेरे ब्रदर का साला लगता है। तो कल उसके मतलब उसका ससुराल परिवार से विवाद चल रहा था पति पत्नी का। 3 साल से पत्नी आ नहीं रही थी, तो कल वो बच्चे से मिलने गया था। वहाँ से षड्यंत्र पूर्वक उसको ले जाया गया यहाँ पर उंडासा तालाब पे और उसका मर्डर करा गया। पायजान दे के उसको पानी में डुबोया गया। एक सेवाराम छोगालाल करके है जो अभी मैं चिमनगंज थाने पे गया था, वहाँ से पता चला सूचना करता जो है ना उसका वो पुलिस को हैंडओवर करके गया है डेड बॉडी। सेवाराम छोगालाल करके ये 5 लोग थे। जो एक कमल करके है जो थाने वाले ने बताया मेरे को, तो कमल करके थे वो भी एक गाड़ी पे बैठा के ले गया था उसको। 30 साल। मोहन कपाशा, पिता विश्राम जी। ये रहने वाले तो अपने उनेल क्षेत्र थाना का है, चावन गांव का है, लेकिन अभी यही मजदूरी कर रहे थे अपने ईंट भट्टे पे यहाँ पे चक कामेड़ में, और उनका ससुराल है अपने पवासा में। हाँ मजदूरी करता है ईंट भट्टे पे। राधेश्याम ममनावत जी, ये अपने चिमनगंज से। श्री महाकालेश्वर मंदिर में होली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि होली का अज्ञान व अहंकार को निरूपित करती है, इसीलिए अपने जीवन को प्रगति की ओर ले जाना कर्म यज्ञ है और होलिका की अग्नि में इस कर्म यज्ञ को सात्विकता की ओर मोड़ने व प्रहलाद के प्रति उनके द्वेष का परिणाम दहन होना है। जैसे अग्नि समापन का प्रतीक है, वैसे ही अगले दिन खेला जाने वाला रंगोत्सव सृजन का प्रतीक है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज 24 मार्च को संध्या आरती में भगवान श्री महाकालेश्वर को गुलाल अर्पित किया गया। साथ ही पुजारी, पुरोहित एवं भक्तों द्वारा नंदी मंडपम एवं गणपति मंडपम में भी हर्बल गुलाल एवं फूलों से होली खेली गई। भगवान श्री महाकालेश्वर जी की संध्या आरती के बाद श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर में ओंकारेश्वर मंदिर के सामने श्री महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी श्री घनश्याम शर्मा द्वारा कंडों व लकड़ी से निर्मित होलिका का विधिवत पूजन कर दहन किया गया। तो परिवर्तन का काल है। दूसरा इसमें एक इतिहास है कि आज से लगभग 8,64,000 वर्ष का द्वापर
और जो करीब 13 लाख वर्ष का त्रेता, इस सृष्टि के आरंभ में एक हिरण्यकशिपु नाम के दैत्य हुए थे। और हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष हिरण्यक दोनों भाई थे और उनके जो छोटे पुत्र का नाम प्रहलाद था। तो वो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और अनन्य भक्ति होने के नाते थे। और मूर्ति पूजा पहले नहीं थी, मूर्ति पूजा परंपरा भी वहीं से चली, वेदों में थी मूर्ति पूजा, है ना। मूर्ति पूजा का अर्थ ही होता है कि समष्टि पूरे ब्रह्मांड को भगवान की अभिव्यक्ति हैं। जैसे शरीर में माता पिता रजवीर रूप से माता पिता प्रकट, प्रत्येक शरीर में माता पिता का अंश होता है, ऐसे पूरे ब्रह्मांड में सत चेतन और आनंद स्वरूप परमेश्वर का नित्य वास होता है। उनकी अभिव्यक्ति साकार रूप है। और जब प्रहलाद को उनके पिता ने बहुत ही तंग किया और उन्हें विष्णु भक्ति छुड़ाने का पूरा प्रयास किया, और तब उन्होंने अंतिम समय में अपने उनकी बहन को ऐसा आशीर्वाद मिला हुआ था तपस्या के प्रभाव से, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, उसकी तप से ब्रह्म की जिज्ञासा करना चाहिए। तो उसको ऐसा आशीर्वाद था कि उसको अग्नि जला नहीं सकती है। तो उसने, उसकी बहन ने कहा कि इसको ले करके और मैं अग्नि बैठ जाऊंगी और अग्नि हमें जला नहीं पाएगी और प्रहलाद जो है अपने आप में जल के राख हो जाएगा। जब ऐसा ही समय पूर्णमासी का समय आया तो प्रहलाद की बुआ मानी उनके पिता की बहन ने इनको ले करके अग्नि में मैंने पूरी कंडा आदि रख करके अग्नि के जलवा दिया, उसके अंदर बैठ गई। और ब्रह्मा जी के प्रभाव वरदान के प्रभाव से उसको मिला हुआ था, परंतु उस जब बैठी तो उसने जो एक चादर जैसी थी जब तक ओढ़े रहेगी तो वहाँ पर उसको अग्नि नहीं छुएगी, अग्निवास हसी अग्नि नहीं छुएगी। तो उस समय पर जब बैठे तो हवा कारण वो चादर उड़ करके प्रहलाद के ऊपर गई और उसकी बुआ जो थी हिरण्यकशिपु बहन वो जल के राख हो गई और प्रहलाद जी जैसे के तैसे बच गए, अग्नि ने स्पर्श नहीं किया। क्योंकि अग्नि सत्य स्वरूप परमात्मा का मुख है, सूर्य उनकी आँख है, चंद्रमा उनका मन है। ऐसे परमेश्वर की जो अनन्य भक्ति है और वो जब ये हुआ तो उस समय सुबह हुआ तो सभी ने खुशियाँ मनाई कि वहाँ पर ऐसा हुआ कि ये अग्नि भी भक्त का बाल माका न कर सकी, फकीर का बाल माका न कर सकी। जो कि मालिक के सहारे जीता है उसको संसार की कोई भी शक्ति डिगा नहीं सकती है। और तभी से होलिका दहन आरंभ हुआ। का दहन में आसुरी प्रवृत्तियों का विनाश और भगवत भक्ति का, यानी कि जो मालिक को चाहता है और जो उनसे स्नेह प्रेम करता है उसकी विजय होती है। तो बाल बाँको कर सके जो जग बैरी होए, अगर उसका बाल बाँका नहीं होता है पूरा संसार शत्रु हो जावे। जो अनन्य भाव से सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा के शरणागत होता है उसका कुछ भी विनाश नहीं होता। तभी से होलिका उत्सव महोत्सव आरंभ हुआ। तब से कलर लगाना क्या शुरू किया? हाँ, उसके बाद में जब वो तो होलिका दहन से मुख्य होली तो धुलेंडी होती है, जो जलाते हैं ना उसकी राख का वो एक दूसरे के उत्सव मनाते हैं, खेलते हैं। और परंतु कलर लगाने की परंपरा ये उसके आगे के लोगों ने अपनी सुविधा के हिसाब से खेलने के साथ रखी। परंतु होलिका दहन होली उत्सव जो है वो कलर का नहीं है। कलर तो बाद में लोग ये अपनी प्रसन्नता खुशी और मिलन के, इसमें शत्रु भी मित्रवत हृदय से मिल लेते हैं और ये उसकी मिलन का त्यौहार है। इस त्यौहार में कोई शत्रु नहीं होता है, वो हृदय से एक दूसरे स्वीकार करते हैं। कोई अमीर गुलाल लगा करके, कोई कलर लगा करके। तो मुख्य जो होलिका उत्सव है वो धूल का होता है। आपका पूरा नाम है? स्वामी वीतरागानंद सरस्वती, संस्थापक श्री उपनिषद आश्रम, सदावल रोड, उज्जैन। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।